में इतनी ताकत है जो नहीं जुटता उसको दिखाया जा सकता है। और अगर हम इसका दुरुपयोग करते हैं तो हमें 3 साल इंतजार करना पड़ता है कि हमने निर्णय सही लिया था या गलत लिया। अब तक जितना हो रहा है, जो बैंकिंग इंडस्ट्री में हो रहा है, उसको आप अच्छे से देख रहे हो तो उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। आप लोग उस दौर से गुजरे हैं, लेकिन कोई उसको सहन कर लेता है और कोई उसका सामना करता है। सामना करने के लिए खुद का कॉन्फिडेंस भी चाहिए और दूसरे सहयोगियों का सहयोग भी चाहिए। हमारे यहाँ जो गलत हो रहा है उसको कोई बोलने वाला नहीं है। सब एक दूसरे की शक्ल देख करके साइलेंट रहते हैं। हम उनमें से नहीं हैं। आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए पिछले 25 साल का, जहाँ गलत हो रहा है हम उसमें चाहे यूनियन करे चाहे मैनेजमेंट करे, हमने उसका विरोध किया है। उसके सामने उसकी पूछ पर पैर रखने के लिए तैयार है। 16 कोर्ट केस हमने जो बैंक के खिलाफ किए हुए हैं वो किसी इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए नहीं, कॉमन काज के लिए। आपने जब प्रमोशन के नंबर देखे होंगे तो वो हमारी बैंक की हुई थी, जिससे आप सब नंबर देख के प्रमोट हों। और अभी भी हम ये कहते हैं व्हाट्सएप फॉलोअप नहीं चाहिए। किसी भी ऑफिसर को आप व्हाट्सएप पे किसी भी प्रकार का फॉलोअप नहीं करें। मेल है, रजिस्टर्ड मेल है, बैंक का है, उसको आप यूज़ करें, मैसेज दें और सही टाइम पे मैसेज दें और उस काम को फॉलोअप करें, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। ये नहीं कि रात को 11 बजे व्हाट्सएप आ रहा है, आप कहें नहीं, लेकिन जब मैसेज चले जाता है तो पढ़ता है और पढ़ के आदमी सोचने लगता है, उसकी नींद खराब होती है, कम्युनिकेशन होती है, ये सबको पता है। हम नौजवानों से यही रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी सर्विस 5 साल की है, ये मेरा लास्ट चुनाव है और हम अगर ये नहीं करें तो शायद कोई आपसे वोट मांगने भी नहीं आएगा। लेकिन इस बार परिवर्तन होगा और आप सबके सहयोग से होगा। और कभी भी कोई टीम अच्छी नहीं होती, कोई टीम बुरी नहीं होती। आप अपने विवेक से जो गुणवत्ता आदमियों को टिक लगाएं, उसमें कौन आपके लिए अब तक किसने क्या किया, कौन कर सकता है, इसको माप के यूज करें। और ये जो छीना झपटी का है उसकी मैं प्रोग्रेस बढ़ा देता हूँ। लेबर कमिश्नर ने बैंक को माउंट कर दिया है कि निगरानी रखी जाए चुनाव। चुनाव अधिकारी अभी भी अपनी हरदर्मिता दिखा रहा है। किसी को मतपत्र नहीं मिले, आप हमें मेल करें, चुनाव अधिकारी को मेल करें, बैंक मैनेजमेंट को मेल करें कि लिफाफा खाली आया है या लिफाफा नहीं मिला, और लिफाफे को आप डालें। हमने चुनाव अधिकारी को नोटिस दिया हुआ है वकील का, और पुलिस से FIR दर्ज है कि किसी को भी अगर आप चुनाव का मतपत्र देते हैं, रिटर्न डाक के रजिस्टर्ड डाक के लिफाफे पर टिकट लगा करके भेजें, ताकि वो रजिस्टर्ड डाक से वापस आए। हम न छीनने देंगे न छीनेंगे, लेकिन अगर आप किसी को देंगे तो कम कोई नहीं है। जहाँ मेल प्रैक्टिस होगी उसका काउंटर कहीं न कहीं आएगा और उसमें हमारा भाई कोई भी न फंसे। इसलिए हम सबसे रिक्वेस्ट यही करते हैं कि आपका वोट है उसको सही हाथों में देख के सही तरीके से पहुँचाएँ और उम्मीदवार को चुनने में आप जो जिसको लाइक करें उसको चुनें। कोई बोले नहीं, एजेंट बनने का मतलब ये नहीं है कि आपको हड़ताल में झुकवा दें लेकिन खुद आके स्पीच भी ना दें। और आपका कॉल पिकअप करने के लिए जिसके पास टाइम नहीं है, उस आदमी को आप अगर बार बार बनाते रहोगे तो हमारी पीढ़ी तो निकल गई, लेकिन जो नौजवानों की हालत हो रही है, जो डिप्रेशन में रहते हैं, नींद की गोलियां लेकर के सोते हैं, उनका क्या होना है ये आप देख सकते हैं। हमारी टीम में युवा टीम है, जिसमें 10-15 लोग बिल्कुल 4-5 साल की नौकरी वाले हैं, 5 महिलाएँ हैं, 10-12 पीओ हैं। और हमने पूरे राजस्थान से सब जगह से कंट्रोल करके बनाया। कहीं अगर कोई कमी रही है या किसी पारिवारिक दबाव की वजह से बीकानेर जैसी जगह हमारे कैंडिडेटों को दबाव में डाल के विड्रॉल करवाया गया, फिर भी कोई चिंता की बात नहीं है। 150 से ज़्यादा लोग मैदान में हैं और 7-8 लोग निर्दलीय भी हैं। इसलिए आप अपने देखो, मैं एक बीच में बोलना चाहूंगा कि अगर ये दबाव में दबाव में दिया जा रहा है, आपको बोलना था तो आप यही है, मेरे बजाने की बात बोलनी है या मेरे रुकने की बात। दबाव में ले जा रहा है, ये सब बातें कोई नहीं है। अगर कोई खड़ा होना चाहता है तो उसको कोई दबाव नहीं होता। आप क्या डिसीजन लेंगे? आप अपने आप को क्या शो करना चाहते हो? बैनर बना के दिखा दो, आप बैनर बना के दिखा दो। ऐसे ऐसे क्या बकवास है ये? नहीं, मैंने आपको गलत चीजें तो नहीं, लेकिन गलत चीजें गलत चीजें नहीं बोल सकते आप। क्या बोल रहा है? दबाव में कोई विड्रॉल नहीं होता है, कोई भी दबाव में कोई विड्रॉल नहीं होता। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस तरीके से अगर आप इस तरीके से दिखाओगे तो विड्रॉल दबाव में ये गलत चीजें ऐसा है। मेरे पास में क्लिपिंग है और अभी तो कई उदाहरण आएंगे, आप देख लें। ऐसा नहीं है, हमने 25 साल सुनने के लिए बैठे हैं, मैं सबको बुलाया है ना, सुनने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए बुलाया है ना। ऐसा है, हम भी उन तक जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और हम दौड़ भी नहीं, देखो सब प्रयास कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन आप गलत चीजें देखो गलत चीजें है। आप काउंटर करिए यार, आप काउंटर करके आपकी बात भी सुन के जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि हम वन तरफी बात करने के लिए और वो नहीं है।
हमारी बुराई आप करिए ना, लेकिन वो करेंगे हम। देखो जो सामने काम है वो करेंगे ना। आपको मालूम नहीं होगा, आपको मालूम नहीं होगा, आप जिस पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं ना उसके बारे में आप जानते होंगे, आपको पता है। सुनिए मेरी बात, क्योंकि आपने बीकानेर के बोला, बीकानेर का रिप्रेजेंटेटिव था अभी पिछले सेशन से, और आज की डेट तक तो वही ना। अरे आप मेरे एक क्वेश्चन का जवाब बोल लेने दो, उसके बाद बोल लेना। मैं जनरल सेक्रेटरी कैंडिडेट हूँ, मेरी वो लाइबिलिटी है पूरे सर्किल को मैसेज देना, और मैं किसी से वोट छीनने नहीं आया हूँ, और मेरे कहने से कोई भी बैंक का ऑफिसर दबाव वोट देगा भी नहीं। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसकी शक्ल पसंद नहीं, जिसकी आदत पसंद नहीं, उसकी तरफ देखना भी नहीं। लेकिन मैं वो बात जरूर कहूँगा जो हो रही है। आपने सैकड़ों आदमियों ने देखा होगा आपका प्रेसिडेंट कितनी बार कितनों का फोन उठाता है, अगर व्यक्तिगत बात करते हैं तो। और मेरे पास 24 घंटे में फोन करने वाले से पूछिए कि उस टाइम नहीं तो मैंने बैक कॉल किया है। ये हम करते हैं, और टैक्स मैसेज से आपको मैसेज देते हैं तो केवल चुनाव के ही नहीं, पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के देते हैं। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप जैसे चूरू के लिए जिस कैंडिडेट को चुन रहे हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इन्होंने दिखाया नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जहाँ 100 लोग पूरे हो जाते हैं वहाँ हमारे एक जोनल सेक्रेटरी का पोस्ट, इन्होंने नाम बड़ा काम छोटा बता रखा है। जोनल सेक्रेटरी की पोस्ट क्रिएट होती है, 49 पोस्टें हैं जिसमें सैनी जी भी लड़ रहे हैं। 100 पोस्ट पर एक जोनल सेक्रेटरी बनता है, जबकि वो जोन हमारे यहाँ 49 नहीं है सर्किल राजस्थान में, आप भी जानते हैं। उसको ईसी मेंबर कहा जाता है, और उसको केवल यही है कि जो हमारे टीम के अलावा हमारे ईसी मेंबर से लेके प्रेसिडेंट तक के उम्मीदवार को पूरे राइट है, वो पूरी बात बोलेगा, अपनी बात बोलेगा। यहाँ पर ईसी मेंबरों को केवल दरी बिछाने में यूज किया जाता है, या दूसरों को गलत मैसेज दिलाने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन हम ईसी मेंबर की डेफिनेशन और उसके पावर बताने के लिए मैं आपके बीच आया हूँ। 100 आदमियों के बीच में एक ईसी मेंबर बनता है। आपके चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर में 4 पोस्ट बना दी, क्या चूरू के अंदर 100 आदमी नहीं है? इस एक टेरिटोरी को एक नाम क्यों नहीं दिया गया? इसलिए कि हम यहाँ पिटेंगे तो गंगानगर से ले लेंगे, गंगानगर में पिटेंगे तो हनुमानगढ़ से ले लेंगे, इसलिए हमें तो वो आदमी लेने हैं। लेकिन इसका असली यूज ये है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 100 आदमियों के बीच एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, और उन 100 में से 51 आदमी जिसको जाएंगे वो जीतेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है, आपके वोट का दुरुपयोग कहाँ हो रहा है? आप 100 के 100 उस आदमी को वोट देंगे तो भी 4800 वोटों से उसको हरा दिया जाएगा। इसलिए वो मनचाहा कैंडिडेट आप नहीं चुन सकते। अगर चुन सकते हैं तो इस चुनाव में आप करके दिखाएं। क्यों कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में 100 में से एक को रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं और 51 वोट लेने वाला आदमी आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता, तो एक यहाँ चूरू का प्रतिनिधि क्या पूरे सर्किल से 4800 आदमियों का वोट ले सकता है? ले सकता है या नहीं ले सकता है? मेरी समझ से तो जनरल सेक्रेटरी का कैंडिडेट भी पूरे 4800 आदमियों के वोट नहीं ले सकता। तो ये इस संविधान में जो मनमानी चल रही है, मोनोपोली चल रही है, इसको हम आपको बताने के लिए आए हैं कि आपके 51 आदमी जिसको चाहते हैं वो आदमी वहाँ पर राज करे, वो आपकी समस्याओं को सुने और आप उसको ओढ़ना भी दे सकते हैं। लेकिन सर्किल के अंदर जो जनरल सेक्रेटरी को वोट देता है वो चूरू के आदमी को वोट देता है। इसका मतलब क्या है कि चूरू का आदमी भी जनरल सेक्रेटरी हो सकता है, पर ऐसा नहीं है। चाहे जनरल सेक्रेटरी को 2000 वोट मिले, चूरू के आदमी को 4800 वोट मिले, तो भी जनरल सेक्रेटरी वही रहेगा जो 2000 वाला। क्यों कि इन्होंने संविधान को बनाई है सर। 60% किसी भी संस्था के चुनाव मैनुअल वोटिंग जहाँ होती है 60% पोस्टल से नहीं होते, लेकिन वो जयपुर सर्किल में होते हैं। क्यों होते हैं? पिछली बार 9 केंद्र थे, इस बार 5 क्यों किए गए? अगर कोविड का इतना ही डर था तो पूरे ऑनलाइन क्यों नहीं किए गए? मैं ये इन चीज़ों को बताने के लिए आया हूँ, और वो मैं यहाँ भी बताता हूँ, वहाँ भी बताता हूँ। और हमारे अंदर कोई भी कमी हो उसको हम आपके फीडबैक से सुधार सकते हैं, लेकिन आपका वोट दबाव से लेने के लिए बिल्कुल नहीं है। आप नौजवानों को स्वतंत्र रह करके नौकरी करने का एनवायरनमेंट दें, उस आदमी को चुने। इतनी बात कहने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि लिफाफा किसी की जागीर नहीं है, किसी को पकड़ाए नहीं, मेरी टीम को भी नहीं, वो दूसरों को। हमने इलेक्शन ऑफिसर पर FIR दर्ज करा चुके हैं। वो इसलिए करते हैं कि जो पिछली बार हुआ था वो इस बार नहीं हो। और जो पोस्टल मतपत्र गिने जाएंगे उसमें हर एक लिफाफे पर जिसमें डाक की मोहर होगी वो काउंटिंग में शामिल होगा। आप जिसको दे देंगे वो ये भले ही खुश हो ले, इस बार उनकी काउंटिंग नहीं होगी, और काउंटिंग होगी तो इलेक्शन ऑफिसर पहले अंदर जाएगा, उसके बाद काउंटिंग। क्योंकि ये थेफ्ट किए हुए और बूथ कैप्चरिंग किए हुए कैटेगरी में आता है कि डाक से आया नहीं, पोस्टल मतपत्र की उसकी परिभाषा में
वही आएगा जो डाक से वापस आएगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। अब कोई भी साथी इसके बारे में अगर आर्ग्यूमेंट करना चाहे या कोई फीडबैक देना चाहे तो उसका स्वागत है। धन्यवाद।